આપણે HPA एक्सिस આપણે ચાલુ कर रहा हूँ ग्रोथ हार्मोन ने ऑस्टियोपोरोसिस હવે આણમાં એ સહી भी HPA एक्सिस है हाइपोथैलेमस प्लस एंटीरियर पिट्यूटरी सने से या तो ग्रोथ हार्मोन निकले या तो ग्रोथ हार्मोन निकले या बाकी सब ग्लैंड આપણે બાકી सब ગ્લેન્ડ નથી કે પર મતલબ નથી રિસીવ मतलब કે થાઇરોઇડ થકી ઉપરથી की थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस तक निकलियो एથી કે ने से TSH निकलियो ने थायराइड रिलीज छू गमस से આવી नेगेटिव फीडबैक से है थायराइड आले T334 आले TSH ने ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो एक्ट ऑन ऑर्गन्स ठीक है एक्ट विया लिवर अब डायरेक्ट या तो ऑर्गन मत काम करेगा तो लिवर मत काम करेगा ठीक है अभी इनमें है कि पहले तो इंक्रीज करेगा अमाइनो एसिड एंट्री इनटू मसल दूसरों को इंक्रीज करेगा बोन नी ग्रोथ इंक्रीज करेगा बोन नु कोलेजन 1 इंक्रीज करेगा एडिपोसाइट में बे प्रोडक्ट बने अभी एक बने ग्लिसरॉल एक बने फैटी एसिड तो लाइपोलाइसिस करावे अभी एम है कि ग्लिसरॉल से ग्लूकोनियोजेनेसिस करावे ग्लूकोज ने વધાવી દેगा आ वाળો પાથવે વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે एक जरा फैटी एसिड ठीक है कम થઈ જાય कुल मिलाइन छू अमाइनो एसिड वधिया बोन वधी ने આપણે लाइपोलाइसिस छू ठीक है अभी जैक स्टेट पाथवेज लीवर ने थ्रू काम करे इनमें IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 अभी इंसुलिन लाइक है तो ऑब्वियसली बात है हम करेगा हाइपोग्लाइसीमिया लेकिन से ग्लिसरॉल अभी तक बने रहू तो लाइपोलाइसिस अभी तक बने रहू तो बहुत ज़्यादा है देखा 4 नंबर पॉइंट देख राइट साइड हाइपोग्लाइसीमिया ग्लूकोज बोन कोलेजन सिंथेसिस बढ़ जाना सिंथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाना ठीक है कार्टिलेज का कॉन्ड्रोसाइट डिफरेंशिएशन बढ़ जाना मसल ने ग्रोथ वधी जवानो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एक्टेड पिट्यूटरी रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम सोमेटोट्रॉप्स ठीक है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ग्रोथ हार्मोन सॉरी यार मैं पहले TRS ने TSS बोल दी तो लेकिन आप ग्रोथ हार्मोन बनी रहा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ठीक है इतना पहले ठीक है मतलब हाइपोथैलेमस से क्या निकला ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट कहाँ किया एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम क्या किया बोले तो ग्रोथ को बढ़ाने का काम किया जी समझा रहा है ग्रोथ हार्मोन रिलीज का काम किया अब स्टिमुलेट कैसे होगा अगर अमाइनो एसिड ज़्यादा है ग्लूकोज जो है वो कम है हाइपोग्लाइसीमिया है फैटी एसिड ज़्यादा है सॉरी ब्लड में कम हो रहा है फैटी एसिड तो फैटी एसिड इन ब्लड और स्लीप कर रहे हैं ऐसे स्लीप कर रहे हैं तो ग्रोथ स्टिमुलेट हो जाएगी अभी यूजेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन આપણે દીકી રહ્યા तो ट्रीटमेंट अगर उन्हें बोटको है नानो है टर्नर सिंड्रोम है नुनान सिंड्रोम है रेडलर विली सिंड्रोम है स्टनिंग है ग्रोथ में आम बुटलू है अरे नानो करिक है बुटलू है ना बुटला ग्रोथ हार्मोन आलंदा बाकी अगर कनेकनी एड्स है तो अमाइनो एसिड कमजोरी रही मसल में अरे मसल નું ડેમેજ થઈ રહ્યું है ए भाई तरवी भी આપણે આલંદા બે કેસ બે યુઝ યાદ રાખવાના अरे आता है ना लॉग नहीं यूज आता है ना लॉग नहीं यूज सरमोरेलिन मिकासार्मिन इज IGF-1 एगोनिस्ट हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करेगा ठीक है साइड इफेक्ट है ठीक है सेमोरेलिन कर ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस इन द कॉज ऑफ ड्रार्सिज्म टेस्मोरेलिन ठीक है टेस्मोरेलिन टेस मेरे आता टेस्मोरेलिन ए मैं तो टेस्मोरेलिन तो टेस्मोरेलिन ट्रीटमेंट डायग्नोसिस कॉज ऑफ ड्वार्फिज्म इफ देयर इज एन इंक्रीज इन ग्रोथ हार्मोन अगर आने पूटी छू तो मतलब HPA एक्सिस में दिक्कत होती मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन આપણે હાલતા में अगर वधी जू तो HPA एक्सिस में दिक्कत होती
अगर આપણે વાત કરો કોઈ બી ઇફેક્ટ નહીં આવી તો મતલબ કોઈ એક્ટોપિક કોઝ है रिकॉम्बिनेंट गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिकॉम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन भाई કયું है સોમાટ્રોપિન સોમાટ્રોપિન શું કરે છે સ્મોલ ફોરેન એજ એચઆઈવી ભાઈ एचआईवी इंड्यूस मसल मास का लॉस एक बीजू से तीसरू है ये भी साइड इफेक्ट हुआ है तो हाइपरग्लाइसीमिया साइड इफेक्ट है प्रेटरल विली सिंड्रोम पॉपुलेशन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन विद क्लोज्ड एपिफाइसिस डायबिटीज ठीक है आज ही कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है इफ ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो जाती है इट कैन लीड टू जाइजेंटिज्म और एक्रोमेगली तो जाइजेंटिज्म और एक्रोमेगली जाइजेंटिज्म मतलब कि भाई नानो शुरू है प्रोट्रूडिंग जॉ है मोर देन एवरेज हैंड्स एंड फिंगर्स इंक्रीज इन हाइट થઈ जाएगा ठीक है गजब बढ़ी जाएगा हाइट एक्रोमेगली में है जॉ बढ़ी जाएगा स्टबी एंड थिक फिंगर थी जाएगा नॉर्मल हाइट रहेगा ठीक है एक्रोमेगली थी सोमेटोस्टेटिन एनालॉग ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन ये कયું है सोमेटोस्टेटिन सोमेटोस्टेटिन डिक्रीजेस ग्रोथ हार्मोन रिलीज ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर નો ઇન્હિબિટર है इनहिबिट ग्रोथ हार्मोन रिलीज बाय अदर मैकेनिज्म ठीक है सोमेटोस्टेटिन ऑक्टीरियोटाइड लेनरियोटाइड ने पेसरियोटाइड तो लेनरियोटाइड ने ऑक्टीरियोटाइड तो आप हमारी मेन है ठीक है ऑक्टीरियोटाइड लेनरियोटाइड में હવે આ પાછો શું है ઇન્સ્યુલિન રિસેપ્ટર માટે બી કામ કરી ગ્લુકાગન ને બી એન્ટાગોનિસ્ટ ઇન્સ્યુલિન ને બી એન્ટાગોનિસ્ટ ભાઈ આ તારે એકદમ ખતરનાક है આ તારે ગ્રોથ હાર્મોન તો એન્ટાગોનિસ્ટ હિંસ ही આ એક્રોમેગેલી तो यूज થઈ જ રહે लेकिन कार्सिनोइड सिंड्रोम में यूज થવા વાળા है ग्लूकोगोनोमा अरे ट्यूमर ऑफ ग्लूकोगन रिलीजिंग अजी वाइपोमा में यूज થવા વાળા તારે इसोफेजियल वेरिसियल ब्लड में यूज થવા વાળો કયું है ऑक्टीरियोटाइड है अदर यूज डिक्रीज थाएगा जीआई नो सिक्रीशन सिक्रेटरी डायरिया में इंसुलिनोमा में यूज થેંગા ठीक है अजी હું તને કહું સાઈડ ઇફેક્ટ આનો બતાડો તો નોઝિયા ને વોમિટિંગ તો આપણને ગમશે નોઝિયા ને વોમિટિંગ તો ગમશે ભાઈ સિક્રેશન ડિક્રીઝ કરવાનું અરે ડિક્રીઝ કરવાનું વિટામિન B12 નું એબ્ઝોર્પ્શન બાયલો સિક્રેશન કોલિલિથિયાસિસ એની રિસ્ક ને ઇન્ક્રીઝ કરવાનું ગોલ બ્લેડરના સ્ટોન ને ઇન્ક્રીઝ કરવાનું બ્રેડિકાર્ડિયા मतलब कि हार्ट रेट कम થઈ जाएगा अरे કેવી થઈ जाएगा भैया कम થઈ जाएगा ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दैट इज पेगविसोमेट कर भी यूज़ करूँगा रेजिस्टेंट केसेस ऑफ एक्रोमेगली में यूज़ करूँगा साइड इफेक्ट नोजिया एंड वॉमिटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा इज ऑल्सो a साइड इफेक्ट ऑफ इट અને પછી તક વિઝ્યુઅલ ફિલ્ડ ઇફેક્ટ આવી છે કેમ કે ઓપ્ટિક કાયજમાં તો એ છે કે ભાઈ પેગવિસોમેટ ડોપામાइन रिसेप्टर अगोनिस्ट ब्रोमक्रिप्टिन कैबरगोलिन परगोलाइड ठीक है कैबरगोलिन मोस्ट कॉमनली यूज लॉन्ग हाफ लाइफ होती है डोपामाइन है इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन ग्रोथ हार्मोन अरे થઈ શકે કે ન થઈ શકે फर्स्ट लाइन हाइपरप्रोलिक्टीमिया में तो आप करिए से ठीक है एक्रोमेगली में થઈ શકે टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में થઈ શકે नहीं पार्किंसन डिसीज में तो आप करिए से भाई नोजिया वोमिटिंग प्यूरोपल्मोनरी फाइब्रोसिस डिजिटल गैंग्रीन पेरिकार्डियल फाइब्रोसिस ठीक है सब आना सिम्टम है Drug of choice for acromegaly is lanreotide octreotide. Drug of choice for lipoma lanreotide octreotide. Insulinoma अरे इनमें सेकेंडरी ड्रग हैं इनमें डाइजॉक्साइड मारा मोटा डाइजॉक्साइड अब एंटी इंसुलिन हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करवा वाला एंटी इंसुलिन ड्रग ठीक है मिकासाल्मिन इज रिकॉम्बिनेंट HGF
हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर देगा। मतलब आम तो हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करें અને ग्रोथ हार्मोन है, लेकिन हाँ આપણે પેલા કેસ में सिर्फ मिकासार्मिन केस में हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर देगा। इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन ने टाइप 2 डायबिटीज़ में लाइटस, अर्दल्जिया, मायल्जिया, नॉजिया, वॉमिटिंग, स्कोलियोसिस, कार्पल टनल सिंड्रोम भी, मतलब कि मसल दुखवा, हाथ दुखवा, हाइपरग्लाइसीमिया થઈ જાવ આ જનરલ ફીચર है। મિકાસાર્મિનને છોડી દો, મિકાસાર્મિન ઇઝ એક્સેપ્શન ઓફ ગ્રોથ હાર્મોન, કેમ કે આઈજીએફનું है, आईजीएफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, डिक्रीज इन ग्लूकोज कॉज करेगा, बाकी इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन भी हो जाएगा। अरे आदमी मातो घूम जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस ની વાત કਰਾਂ, देयर इज अ क्वांटिटेटिव बोन डिफेक्ट, डिक्रीज करो कैल्शियम ने, फॉस्फेट ने बोन में, तो आस है ये શું થઈ જાય, ऑस्टियोपोरोसिस रिस्क ऑफ फ्रैक्चर इंक्रीजेस, ऑस्टियोब्लास्ट प्रमोशन करे, ऑस्टियोक्लास्ट डिग्रेडेशन करे। नॉर्मल WHO कैटेगरी ने हिसाबे टी स्कोर काटे, अगर एक ने अबोव है मतलब नॉर्मल है, अगर -1 to -2.5 है मतलब कि लो बोन मास है, ऑस्टियोपीनिया है। लेकिन अगर एकदम 2.5 तक की भी कम है, ऑस्टियोपोरोसिस है, कोई भी क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं आता, साइलेंट डिसीज है, अचानक हाथ भागी गयो, अगर अचानक वॉक भागी गयो, अरे अरे रमीला तो हिड़ती थी पड़ी गई, रमीला तो हिड़ती थी पड़ी गई, अचानक वॉक भागी गयो, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस થઈ શકે। સર મારે કેમ है એસ્ટ્રોજનની કમી બી થઈ શકે, એના વજહ તક બી થઈ શકે, કેમ કે એસ્ટ્રોજન ઇઝ સિગ્નિફિકન્ટ ફોર ऑस्टियोपोरोसिस। आ भी बात समझ लेवानी है, ठीक है। मेनोपॉज आई, प्राइमरी है एक एज આવી रही है, दूसरू है सेकेंडरी भाई कि ड्रग ની વજह તક ऑस्टियोपोरोसिस થઈ રહ્યું છે, જેમ કે કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ થઈ ગયા, હજી પીપીઆઈ પ્રોટોન પંપ ઇન્હિબિટર થઈ ગયા, એન્ટાસિડ થઈ ગયા, ટેટ્રાસાઇક્લિન થઈ ગયું, મેથોટ્રેક્સાઇડ થઈ ગઈ, એક આણાનો સિમ્પટમ આવેगा, एक तो ई फीचर થઈ जाएगा, एक ई है रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एक हाइपर पैराथायरॉइडिज्म है, आ सब भी टाइप 2 सेकेंडरी। હવે टाइप 1 प्राइमरी, टाइप 1 एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी लॉस ट्रपिकुल, टाइप 2 इज लाइक विथ एज देयर इज अ लॉस ऑफ कोर्टिकल बोन मास, ठीक आ टाइप થઈ ગયું। હવે हार्मोन रेगुलेटर ऑफ द बोन मिनरल होम्योस्टेसिस, तो विटामिन डी है, पैराथॉर्मोन है, कैल्सिटोनिन है। विटामिन डी ने कैल्सिटोनिन तो बोन प्रमोटिंग है, पैराथॉर्मोन बोन डिग्रेडिंग है। आ रीते ध्यान रखो। देख पहली बात तो हमारे पैराथॉर्मोन तो एटलो तो घणो बताड़ूंगा, એટલે એની તો સંતા કરે શકે। હવે તો આ અમારે विटामिन डी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर रहे, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर रहे, यूज ही है इंक्रीज कैल्शियम फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन करेगा, सीरम कैल्शियम सीरम फॉस्फेट हाई डिपॉजिटेड इन बोन बाय ऑस्टियोब्लास्ट, कैल्सिटोनिन मते आवे इनहिबिट ऑस्टियोक्लास्ट एंड स्टिमुलेट ऑस्टियोब्लास्ट, इंक्रीज रीनल एक्सक्रीशन, कैल्शियम एंड फॉस्फेट नो रीनल एक्सक्रीशन વધાવી દેगा, रीनल एक्सक्रीशन વધે, सीरम कैल्शियम फॉस्फेट भी डिक्रीज करी साइंगा। હવે તો એક વાત બતા, विटामिन डी શું કર્યું, એબ્ઝોર્પ્શન બતાવી દીધું ने ब्लड में सीरम कैल्शियम ने फॉस्फेट बतावी દીધું, कैल्सिटोनिन ने उल्टूं ज कर्યું, એણે એમ કર્યું કે બોન में એટલું ઘાલી દીધું કે એબ્ઝોર્પ્શન એણે કોઈ વધાર્યું નથી, એણે શું કર્યું, रीनल एक्सक्रीशन इंक्रीज કરી દીધું सीरम वाला, इनहिबिट करी ऑस्टियोक्लास्ट ने, स्टिमुलेट करी ऑस्टियोब्लास्ट ने, तो बोन तो बने घाजी फॉस्फेट सीरम बोथ डिक्रीजेस, लेकिन ठीक है। હવે પેરાથોર્મોનની વાત કરીએ, નેસેસિટી ડાયાગ્રામ દેખાઈ રહ્યું ને સર, આપણે સર જે નેસેસિટી ડાયાગ્રામ દેખાઈ રહ્યું એ પેરાથોર્મોનનું જ થાય। ઓસ્ટિયોબ્લાસ્ટનું રિસેપ્ટર રહે પેરાથોર્મોન, એની ઉપર એક રેન્ક લિગેન્ડ રહે, एक ऑस्टियोक्लास्ट रहे जिनमें रैंक लिगैंड रिसेप्टर रहे, ठीक है। तो आ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डिनोसुजुमैब दैट इज ए रैंक लिगैंड, आज इन रैंक लिगैंड रिसेप्टर ऑस्टियोक्लास्ट मते चिपकेगा, ऑस्टियोक्लास्ट है ये कर एक्टिवेट छ
आज कैल्शियम है ये एब्जॉर्ब करेंगे बोन थकी ने ई की हम बोन थकी एब्जॉर्ब करेंगे गालेंगे ब्लड में, क्या गालेंगे ब्लड में, ठीक है। तो इन्हीं बीच, ठीक है। अब एक्ट ऑन ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिवेट ऑस्टियोक्लास्ट, बोन रिजॉर्प्शन, इंक्रीज इन द सीरम कैल्शियम एंड डिक्रीज इन द फॉस्फेट, सीरम कैल्शियम ने વધાવેંગા આ લોકો, ठीक है, ने डिक्रीज करेंगे फॉस्फेट, सीरम कैल्शियम इज increased and decrease in the serum phosphate. PTH, parathormone is low and intermittent dosing, can be used in osteoporosis management. A recombinant parathormone treatment of osteoporosis, ठीक है। अब लो एंड इंटरमीडिएट है, ये मेरी बोन रीमॉडलिंग में हमें शायद हमारे से तो वर्क करेगा, ठीक है, ये थोड़ा काम करेगा, ठीक है। डेनोसिजुमैब जहिदी रैंग लिगैंड खिलाफ एंटीबॉडी है। ऑस्टियोक्लास्ट में रिसेप्टर नहीं रहता, ये ध्यान रखवाना। ऑस्टियोब्लास्ट में नहीं स्टिमुलेट करे, ऑस्टियोक्लास्ट ने रैंक लिगैंड ने थ्रू पैराथॉर्मोन इज रिलीज, ऐसे वाला तो पूरा सेक्शन है बस। पैराथॉर्मोन रिलीज फ्रॉम पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। रैंक लिगैंड में एक्ट करियो, ऑस्टियोब्लास्ट में आज रैंक लिगैंड एक्ट करियो, ऑस्टियोक्लास्ट रिसेप्टर एक्टिवेट छ, ऑस्टियोक्लास्ट शो रफल्ड बॉर्डर विच हेल्प टू रोटेट बोन बॉर्डर एक्टिवेट करियो। ऑस्टियोक्लास्ट ने कैल्शियम लीधु बोन थकी ब्रिंग टू सर्कुलेशन हाइपरकैल्सियम, देयर इज अ ड्रग that is going to bind the activated osteoclast, the deposit in the bone along with the calcium activated osteoclast will also take drug, ठीक है। activated osteoclast promote the apoptosis, ठीक है। मोनोक्लोनल, ठीक है। एक ड्रग है जो एक्टिवेटेड ऑस्टियोक्लास्ट ने बाइंड करे, इन्होंने कहीं बिसफॉस्फोनेट ने ई ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेशन। तो पहला डायग्राम में मैं तने तीन ड्रग बताऊंगा। एक ड्रग तो पैराथॉर्मोनस लो इंटरमीडिएट डोसिंग में आलंगा, तो ई काम करवा लगेगा फर्स्ट स्टेप। एक बीजू जे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रैंक लिगैंड ने आली, ऑस्टियोक्लास्ट बंद થઈ ગયો, ને એક તીસરું જે है कि एक्टिवेट થઈ ગયું, એને પોતે एक्टिवेटेड ऑस्टियोक्लास्ट में જઈને बिसफॉस्फोनेट આલ્યા, ઈ જઈને હિદે एक्ट करेगा, बिसफॉस्फोनेट જઈને હિદે एक्ट करेगा, ને ઈ करेगा ऑस्टियोब्लास्ट नो डिक्रीज, ठीक है। अब एंटी रिजॉर्प्टिव ड्रग बिसफॉस्फोनेट, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंटी रिजॉर्प्टिव मतलब ऑस्टियोक्लास्ट ની एक्टिविटी ने इनहिबिट करवा वाला है। कैल्सिटोनिन, ठीक, अतरनी। अब बोन एनाबॉलिक ड्रग टेरिपेराटाइड, अबेलोपेराटाइड, मतलब आ है पैराथॉर्मोन है। एक तीसरू जो डुअल एक्शन है, स्ट्रॉन्शियम रैंसलेट, रेनेलेट, सॉरी स्ट्रॉन्शियम रेनेलेट क्लिनिकली नहीं यूज़ करते, इनहिबिट ऑस्टियोक्लास्ट, स्टिमुलेट ऑस्टियोब्लास्ट। लास्ट एडजुवेंट थेरेपी कैल्शियम थेरेपीज दे सकता हूँ, विटामिन D3 थेरेपीज दे सकते। अब बिसफॉस्फेट्स, फॉस्फोनेट्स ने अगर बात करें, बिसफॉस्फोनेट्स डिपॉजिट इन बोन, प्रमोट ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी एंड अपोप्टोसिस प्रमोट करें, इनहिबिट करें ऑस्टियोक्लास्ट ने अपोप्टोसिस, ठीक है। एनु करायो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑस्टियोपोरोसिस एट एनी एज, कई भी एज में ऑस्टियोपोरोसिस नो कॉज हूँ, अरे कई भी एज में तो ऑस्टियोपोरोसिस नो कॉज ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स, ठीक है। एंड विद ड्रोनेट, एटीड्रोनेट, टेलुड्रोनेट, ठीक है, यानी क्लोड्रोनेट फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन में एलेंड्रोनेट, इबेंड्रोनेट ने पैमिड्रोनेट, एलेंड्रोनेट, पैमिड्रोनेट, इबेंड्रोनेट। थर्ड जनरेशन रेसिड्रोनेट, that is 1000 times more potent than etidronate. Zoledronate, that is 5000 times more potent than oxydronate, nitrodronate, आप भी देख लगे। तो etidronate, teludronate, albidronate, residronate, zoledronate। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरकैल्सीमिया, अरे हाइपरकैल्सीमिया ने भी ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। Drug of choice for hypercalcemia of malignancy. Paget's disease decreases the risk of vertebral and non-vertebral features, ठीक है। Paget's disease, drug-induced osteoporosis, that is alendronate, oral antibodies, ठीक। oral antibody
ઓરલ એબ્ઝોર્પ્શન તો કે આ ઇનિબિટ करेंगे मील में GERD कॉज કરી શકે GERD તો 3 થી 4 ઘંટા પહેલે હાલવાની મીલ સોરી 30 થી 40 મિનિટ સુધી સીધું રહેવાનું with a full glass of water advised to maintain upright posture नहीं तो GERD disease कॉज कर देगा। अरे भाई इटी ड्रोनेट तो आयु पेट में आ दिक्कत कॉज कर रहे हैं। अरे PPI तो ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करते तो भाई तो आप PPI वजह भाई PPI काम करवा लीजिए ठीक है। कुल मिला PPI नहीं आना नहीं ज़रूरत है PPI नहीं ज़रूरत है क्या मतलब है इसे लॉन्ग टीआफ वीकली प्रेफरेंस है इंक्रीज करेंगे GERD इन रिस्क ने डिस्ट्रीब्यूशन डू नॉट क्रॉस द पिलर अच्छो एक तमे कस पर हिदू રહેવાનું योग में बैठा हूँ नहीं तो बस GERD नहीं दिखता है किसी ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया तो ऑब्वियस सी बात है ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है इन्हें इनिबिट कर रहे हैं मतलब बोन्स है फॉर्मेशन ने स्टिमुलेट बोन रिजॉर्प्शन ने इनिबिट कर रहे तो बोन रिजॉर्प्शन इनिबिट छू तो कैल्शियम की हाँ आवेगा अगर बोन हो नती आवी तो हाइपोकैल्सीमिया जो नेक्रोसिस एसोसिएटेड विथ ज़ोलिडोनेट जोनो नेक्रोसिस થઈ જાય અવેસ્ક્યુલર જો नेक्रोसिस આપણે ડેનોસોસ में बहुत भी देखवाना मतलब मोरे बात पेप्टिक अल्सर डिसीज रेनल फेलियर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड पेप्टिक अल्सर डिसीज में कॉन्ट्राइंडिकेटेड इसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी में अगर हाइपोकैल्सीमिया हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर रिलैक्सिफिन डिक्रीजेस ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी एज इट इज नॉन कैंसरस भाई रिलैक्सिफिन डिक्रीज करेगा ऑस्टियोक्लास्टिक यूज ट्रीटमेंट इन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस ऑब्जर्व विद हाई एस्ट्रोजन रिलैक्सिफिन बाकी रिसेप्टर ऊपर ठीक है जिनकी अगर ब्रेस्ट में रिसेप्टर ले लेंगे अगर आप रिलैक्सिफिन सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है क्या एंटागोनिस्ट ने क्या ऑगोनिस्ट लिवर ऊपर बोन ऊपर आए एंडोमेट्रियल यूट्रस ऊपर रिलैक्सिफिन विल एक्ट एज अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट इट विल एक्ट एज अगोनिस्ट it will act as agonist सॉरी यूट्रस ने अवॉइड करेगा यूट्रस मतलब एंटागोनिस्ट ठीक है। बोन में पिट्यूटरी में ब्लड में आज है अरे बोन में बोल भाई बोन में पिट्यूटरी में ब्लड में आज है एक्ट एज अगोनिस्ट बल्कि यूट्रस ब्रेस्ट में एक्ट एज एंटागोनिस्ट तो ब्रेस्ट कैंसर एंडोमेट्रियल कैंसर ने रिस्क नहीं बतावेगा रिलैक्सिफिन इट इज वेरी गुड ड्रग क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस भी डिक्रीज कर रही है कोई कैंसर ने रिस्क नहीं बतावी रही है बीजा एस्ट्रोजन बतावेंगे क्योंकि यार अगोनिस्ट नहीं है एंटागोनिस्ट है ना रिसेप्टर ऊपर उल्टू हुआ तो कम कर देगा तो इनकी बस अनो साइड इफेक्ट इनकी DVT फ्लशेस मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज ठीक है कैटारैक्ट ठीक है तो रिलैक्सिफिन આપણે કર્યું डिक्रीज ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी यूज इन ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलैक्सिस ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस साइड इफेक्ट इंक्रीज इन DVT हॉट फ्लशेस कैल्सिटोनिन अगर बात करें तो इंक्रीज करेगा बोन रिजॉर्प्शन ने इनिबिट करेगा सॉरी बोन रिजॉर्प्शन ने कैल्सिटोनिन આપણે पहले भी दीचू है कि इनिबिट करे ऑस्टियोक्लास्ट ने इनिबिट करे ऑस्टियोक्लास्ट ने इंक्रीज करे रीनल एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट में ठीक है तो डिक्रीज इन सीरम कैल्शियम करेगा सिंथेटिक सॉल्मोन कैल्सिटोनिन सेल कैल्सिटोनिन ठीक है रूट सबक्यूटेनियस नेजल स्प्रिन फॉर लंग ट्रीटमेंट फॉर पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस इट इन पेशेंट्स विद ग्रेटर देन 5 years ऑफ मेनोपॉज साइड इफेक्ट हुई टिंगलिंग सेंसेशन नेजल इरिटेशन ठीक है टिंगलिंग इन फिंगर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन फेशियल फ्लशिंग आ सब है विटामिन D इंक्रीज करेगा इंटेस्टिनल कैल्शियम फॉस्फेट अब्जॉर्प्शन प्रमोट बोन मिनरलाइजेशन सप्रेसेस पैराथायरॉइड एंड डिक्रीज बोन रिजॉर्प्शन ठीक है। विटामिन D प्लस कैल्शियम इंक्लूड्स कैल्शियम इन द ऑस्टियोपोरोटिक फीमेल एंड एल्डरली मेल्स एक्टिव कैल्सिट्रॉल
कैल्सिट्रायल कैल्सिटोनिन भी अलग अलग ही ध्यान रखो कैल्सिट्रायल है मतलब विटामिन D3 ની વાત થઈ રહી what is vitamin D3 causes hypervitaminosis dexamethasone that is an corticosteroid long acting is an antidote for that RPTH एनालॉग दैट इज एनाबॉलिक ड्रग्स एनाबॉलिक मतलब बनाबा वाला ड्रग्स હવે બનાબા વાળા આવી જતા આપણે કઈ ચીજ છે એનાબોલિક ही बाबू बोलो આપણે જે दिखे तो ई टेरापेराटाइड ने सोडियम फ्लोराइड आज दिखी एनाबॉलिक्स ने मतलब ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे मतलब टेरिपेराटाइड अबलोपेराटाइड यूज फॉर सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस अगर लो डोजिंग में देंगे इंटरमीडिएट डोजिंग में देंगे पैराथायरॉइड के ड्रग्स मिनरल डेंसिटी को बढ़ाने वाले ड्रग्स सबक्यूटेनियस से 20 माइक्रोग्राम का इंजेक्शन टप से डाल दो लेकिन इंजेक्शन गाली में लेग क्रैम्प આવી શકે डिक्रीज થઈ શકે बीपी में नोजिया वॉमिटिंग हेडेक इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ बोन ट्यूमर ऑस्टियोसार्कोमा अभी થઈ શકે लेकिन डिक्रीज होता है अरे डिक्रीज होता है बीपी डिक्रीज करेगा लेग क्रैम्प्स ने इंक्रीज करेगा बोन ट्यूमर ने रिस्क ने इंक्रीज करेगा किम क्या खतरनाक रखें किम क्या कुछ भी करावेंगा किम क्या रिमॉडलिंग कुछ भी करावेंगा किम की लो इंटरमीडिएट डोजिंग में ले किम की सबक्यूटेनियस ले ले लेग क्रैम्प करेगा अरे डिक्रीज करेगा बीपी नहीं नोजिया वॉमिटिंग करेगा इसरा मत ठका सुनी डिक्रीज द वर्टिब्रल एंड नॉन वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स Oscar Babare. New agent for osteoporosis, sodium rentelate. Inhibit osteoclast, stimulate osteoblast, side effect DVT, deep venous thrombosis. आगे उनके बायोडुअल एक्शन बिल्कुल adenosine बाइंड द ऑस्टियोब्लास्टिक लिगेंड इनहिबिट करेगा ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स ने डिक्रीज करेगा रिसॉर्प्शन ने बोन ने जाइंट सेल ट्यूमर यूज ऑस्टियोपोरोसिस जाइंट सेल ट्यूमर पोस्ट मेनोपॉजल भाई हाइपरकैल्सीमिया एसोसिएटेड विद कैंसर ऑफ हाइपरपैराथायरॉइडिज्म થઈ ગયું है हाइपरकैल्सीमिया થઈ ગયું है પેરાથાયરોઇડની એક્સિસ है જે પેરાથાયરોઇડની એક્સિસ है એને વજહ તક હાइपरकैल्सीमिया થઈ રહ્યું है એની ભીતા અવોઇડ કરવામાં મદદ કરેगा हाइपरकैल्सीमिया मैलिग्नेंसी એનો ડ્રગ ઓફ ચોઇસ તો ઓબ્વિયસ સી વાત बिस्फॉस्फोनेट सी हाइपरकैल्सीमिया मैलिग्नेंसी में छुए थे पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में पर भणिયું है भाई तो આપણે અલંગા એટીટ્રોનિટ ને એસેટ્રોનિટ से भी આપણે અલંગા नहीं सब associated with avascular necrosis increasing the risk of infection avascular necrosis of the jaw that is rare decrease bone turnover delayed fracture healing बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डेनोसुजुमाब delayed fracture healing मैंने चेंज कर दी the way normal circulation the normal things were happening it has changed it बाकी एटीट्रोनिट ने नहीं करी सीधे ऑस्टियोक्लास्ट टप दे के बंद कर दी है ठीक है हमने बिल्कुल सप्रेस बोन ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कम होगी तो फ्रैक्चर हीलिंग कैसे होगी सप्रेसेस बोन डन हो इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रमोसुजुमाब एमाबिस अगोनिस्ट फॉर स्क्लेरोस्टिन प्रोड्यूस कौन करे ऑस्टियोसाइट प्रोड्यूस करे ऑस्टियोसाइट स्क्लेरोस्टिन प्रोड्यूस કરીને સ્ટોપ કરી બોન ફોર્મેશન लेकिन આપણે स्क्लेरोस्टिन इनहिबिट डाल दूंगा मतलब कि बोन फॉर्मेशन नो इनहिबिशन नहीं थाएगा तो दे इनहिबिट बोन फॉर्मेशन वी इनहिबिट द इनहिबिशन ऑफ बोन फॉर्मेशन वी इनहिबिट द इनहिबिशन ऑफ बोन फॉर्मेशन इनहिबिट बेटा इनहिबिट से इनहिबिट कैंसल बोन फॉर्मेशन आएगा ठीक है decreases bone breakdown and increase in bone formation the work of romosozumab that is a monoclonal antibody against sclerostin अरे धन्यवाद।